कहानी सबसे तगड़े विलेन की। फहद पर बात शुरू करने से पहले मलयालम सिनेमा के एक और सुपरस्टार की बात करनी होगी, मोहनलाल। मलयालम सिनेमा के इतिहास में इनके नाम पर एक अलग से चैप्टर लिखा जाएगा। कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है इनका। 1980 में डेब्यू किया और अब तक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अभी हाल ही में आई दृश्यम 2 की वजह से तो आज की तारीख में इनका हिंदी बेल्ट में भी भौकाल बना हुआ है। मोहनलाल ने जिस फिल्म से डेब्यू किया उसका नाम था मंजिल विरिंजा पुकल। फिल्म के डायरेक्टर थे फाजिल। अब तक 30 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। मोहनलाल कुंचुको बोबन और नगमा जैसे एक्टर्स को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही 2002 में एक और एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, अपने बेटे यानी फहद फासिल को। फिल्म थी कायटम डोराट, एक रोमांटिक कॉमेडी जहां सुपरस्टार मम्मूटी ने भी कैमियो किया, लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। कमर्शियल और क्रिटिकल फेलियर साबित हुई। फहद की पहली फिल्म जो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। उस समय फहद की उम्र थी महज 19 साल। कच्ची उम्र में मिली इस असफलता ने उन्हें एक चीज सिखा दी कि बिना पूरी तैयारी के किसी भी चीज में उतरना बेवकूफी है। उस पॉइंट पर फहद जानते थे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। इसी वजह से फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने कभी अपने पिता को ब्लेम नहीं किया। चाहते तो आगे और फिल्में कर सकते थे, करियर के शुरुआती पड़ाव में कमर्शियल सक्सेस देख सकते थे, लेकिन उस सक्सेस से एक अलग फहद बनकर तैयार होता। एक अलग किस्म का एक्टर वो फहद नहीं जिसे हम आज जानते हैं, और ऐसा वो खुद मानते हैं। इसलिए एक्टिंग से ब्रेक लिया, 7 साल का ब्रेक। इसी दौरान अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। फहद अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों में उनका निकुंज नाम का एक दोस्त था। दोनों में एक चीज कॉमन, दोनों को इंडियन फिल्म्स देखना पसंद था, पर आसपास इंडियन फिल्म्स देखने का कोई जुगाड़ नहीं था। कॉलेज कैंपस के पास एक पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप थी। दोनों अक्सर फिल्म रेंट पर लाने के लिए वहीं जाते थे। वीकेंड पर फिल्म देखने का मन हुआ, पहुंच गए शॉप पर। स्टोर के ओनर खादिल भाई भी इन दोनों लड़कों और इनके इंडियन सिनेमा के प्रति क्रेज से वाकिफ थे। जाते ही इनके हाथ में एक डीवीडी थमा दी। फिल्म थी यूं होता तो क्या होता। फहद की नजर पड़ी डायरेक्टेड बाय वाले हिस्से पर, जहां नसीरुद्दीन शाह का नाम लिखा था। ये इकलौती फिल्म थी जो नसीर शाह ने डायरेक्ट की थी, और फहद और निकुंज फिल्म लेकर आ गए। इरफान की एक फिल्म ने फहद की दुनिया ही बदल के रख दी। फिल्म शुरू हुई और कुछ ही देर बाद सलीम राजा बली नाम के किरदार की एंट्री हुई। फहद की नजर उस किरदार पर अटक गई, ऐसी कि फिल्म के नैरेटिव का आभास भी नहीं रहा। सलीम के रूप में ऐसे एक्टर को देख रहे थे जो स्टाइलिश था, चार्मिंग था और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल था। फहद ने पूछा कि ये एक्टर कौन है। सामने से जवाब मिला, इरफान खान। फहद ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये नाम उनके जहन से फिर कभी नहीं निकला। आगे इरफान की फिल्म ढूंढ ढूंढ कर देखी। कहानी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। वो बस स्क्रीन पर इरफान को अपना कमाल करते देखते, वो भी बिना किसी एफर्ट के। देखकर लगने लगा कि यार, एक्टिंग इतनी भी मुश्किल नहीं जितना समझते थे। यही सोचकर एक फैसला लिया, इंजीनियरिंग से तौबा करे, इंडिया लौटने का, फिर से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने का। इंडिया लौट भी आए। इरफान ने फहद की जिंदगी बदल के रख दी थी। आज वो जैसे भी कलाकार है, इसका श्रेय इरफान को देते हैं। उस दुकान से रेंट पर ली गई डीवीडी को देते हैं। लेकिन फहद के मन में एक मलाल रह गया। जिस आदमी ने उनकी जिंदगी बदल दी, उससे कभी मिल नहीं पाए, शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। 2009 में एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई, केरला कैफे। 10 कहानियों में बटी एंथोलॉजी फिल्म। इन्हीं में से एक कहानी थी मृत्यु जम, थ्रिलर स्टोरी जहां एक जर्नलिस्ट पुराने घर की जांच करने पहुंचा है। करीब 7 साल बाद फहद ने इस जर्नलिस्ट के रोल से अपना कमबैक किया। फिल्म में मम्मूटी, पृथ्वीराज सुकुमारन और सुरेश गोपी जैसे एक्टर्स भी थे। बावजूद इसके फहद ने अपना काम नोटिस करवा दिया। जनता को बता दिया कि पूरी तैयारी करके उतरे हैं। बस फिर क्या था, उनके हिस्से ऑफर्स आने लगे। अगले ही साल 3 फिल्में दे डाली, प्रमाणी, कॉकटेल एंड टूर्नामेंट। अपने इस कमबैक फिल्म से अपना नाम नोटिस करवा लिया। लेकिन उनके करियर की दिशा बदली 2011 में आई चंपा कुरिशु ने। सिर्फ उनके करियर की ही नहीं, बल्कि कमर्शियल मलयालम सिनेमा की भी।
फिल्म में फहद ने एक ग्रे कैरेक्टर निभाया जिसने अब तक चली आ रही टिपिकल मेल हीरो वाली इमेज को बदलकर रख दिया। अपने हिसाब से किरदार में नुआंस जोड़े और उसे रिलेटेबल बनाया। इसी कोशिश की बदौलत केरला स्टेट अवार्ड से भी नवाजे गए। चप्पा कुरुशु में उनके काम को इतना पसंद किया गया कि एक बार फिर फहद के हिस्से ऐसा ही किरदार आया। फिल्म थी 2012 में आई 22 फीमेल कोटायम, एक रिवेंज थ्रिलर जहां फहद ने एक नेगेटिव किरदार निभाया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से बराबर तारीफें मिली, यहां तक कि बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली चप्पा कुरुशु से। फहद के रोल के अलावा चप्पा कुरुशु को एक और चीज के लिए याद रखा जाता है, अपने 2 मिनट लंबे किसिंग सीन के लिए। फिल्म के एक्टर्स फहद फासिल और रम्या नंबीसन के बीच का सीन उस समय का मलयालम सिनेमा इंटीमेट सीन्स को लेकर इतना लिबरल नहीं था। जाहिर है ऐसे सीन पर विवाद तो होना था और हुआ भी, खूब हल्ला कटा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसी सीन के बाद कमर्शियल मलयालम सिनेमा स्क्रीन पर इंटीमेट सीन्स दिखाने में कंफर्टेबल भी हो गया। 2012 खत्म होते होते फहद के हिस्से कई थ्रिलर फिल्म्स आ चुकी थी। फिर आया 2013, सोचा कि अपनी फिल्मोग्राफी में वेरिएशन लाया जाए। सिनेमोग्राफर राजीव रवि भी उस समय डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखना चाहते थे। राजीव रवि वही शख्स है जिनके कैमरा से आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर, उड़ता पंजाब, डेवडी और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों को देखा है। खैर, राजीव उस पॉइंट पर अन्नयम रसूलम बना रहे थे। लीड रोल के लिए फहद को अप्रोच किया, फहद मान गए। कहानी सिंपल सी थी, सिंपल पर टिपिकल नहीं। एक मुस्लिम लड़का जो एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करने लगता है। जाहिर है कि घर वाले नहीं मानते। इसके बाद इनके रिलेशनशिप में क्या मोड़ आता है, यही फिल्म की कहानी थी। फिल्म में एक्शन और कॉमेडी की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिस कारण फहद को मौका मिला अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करने का, जो उन्होंने बखूबी किया है। हर सीन में अपना मार्क छोड़ा। खास तौर पर फिल्म के क्लाइमेक्स में इतना मार्मिक था कि जिसने भी देखा पहले अपनी आंखें पोंछी और फिर जी भर फहद की तारीफ की। आपको बता दें, हमने आपको आज की कहानी में बताई है पुष्पा 2 के सबसे खतरनाक विलन की भंवर सिंह शेखावत की।